नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, जहां केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की है। केंद्रीय संसदीय समिति ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उन कार्यों की सराहना की है केंद्रीय समिति ने। केंद्रीय संसदीय समिति ने सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय संसदीय समिति से कोल माइंस की खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कराने का आग्रह भी किया। बस्तर अंचल में सुगम यातायात के मद्देनजर राव घाट होते हुए जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार की मांग भी रखी। वन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता बताई। मुंबई कोलकाता रूट की बंद ट्रेनें फिर से शुरू कराने का आग्रह किया। सरकार की योजनाओं से एससी और एसटी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। एससी एसटी वर्ग के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी भी दी है सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय संसदीय समिति को। चलिए, अधिक चर्चा के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव रायपुर से। ममता, ये कोई पहली बार नहीं है, केंद्र से इससे पहले भी राज्य सरकार को तारीफ मिल चुकी है। अब केंद्रीय संसदीय समिति ने एसटी एससी वर्गों के लिए जो सरकार कार्य कर रही है उसके लिए तारीफ की है राज्य सरकार की। बिल्कुल, देखिए, नीति आयोग ने भी पहले जो है वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो सरकार की योजना उसकी तारीफ की थी। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अलग अलग जो अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की समितियां हैं उन्होंने तारीफ की थी, और संसद की समिति ने भी। इस बार भी जो संसद की जो केंद्रीय समिति आई है उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान जो है वो अगर हम बात करें तो सरकार की जो एसटी एससी को लेकर जो योजनाएं सरकार चला रही है, जो काम कर रही है, ये जानकारी दी गई है कि समिति ने तारीफ की। और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने जो योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की वो उनके बारे में बताया, और साथ ही बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किस तरह के कार्य जो है वो सरकार कर रही है, और आरक्षण के पहलू पर भी जो है वो सरकार किस तरह से लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो केंद्रीय समिति है उनसे इस बात को लेकर जो मांग रखी अपनी की जो माइंस की जो खाली कोल माइंस की जो खाली जगह है उसको वापस जो है वो राज्य सरकार को वापस की जाए, जो जमीनें हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बस्तर अंचल में जो है सुगम यातायात की दृष्टि से चूंकि वहां पर ट्रेन लाइन नहीं है, तो रावा घाट होते हुए जगदलपुर तक जो रेल लाइन है उसका विस्तार किया जाए। माफ करिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की भी बात कही गई, क्योंकि कहीं कहीं पर कई बार इसी के चलते कई पेज जो है वो अटक जाते हैं, और इसका पीछे ये भी बताया जा रहा है कि विकास कार्य जो है उसके चलते उस गति से नहीं हो पाते हैं, कुछ अगर निर्माण की जो चीजें हैं वो अटक जाती हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी विस्तार से कि एसटी एससी को लेकर सरकार किस तरह से काम कर रही है। और एक तरह से कहें कि राज्य सरकार के लिए भी एक अच्छी बात ये हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय समिति जो है उन्होंने जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की तो उन्होंने खास तौर पे इस बात को लेकर जिक्र किया, जो अगर हम बात करें तो एसटी एससी को ये जो वर्ग है इसको लेकर जो सरकार प्रयास कर रही है, जो योजनाएं चलाई जा रही है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो किसानों और मजदूरों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी तारीफ की गई। जी ठीक है ममता, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां किलेपाल के सरपंच की मौत हुई है। बुधराम करतम का शव मिला। सुबह टहलने निकले थे सरपंच, सड़क पर पुल के नीचे शव मिला है सरपंच का। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है। बुधराम करतम चित्रकूट विधानसभा से बीजेपी के प्रबल दावेदार थे। चित्रकूट विधायक और पूर्व विधायक सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद हैं। घटनास्थल पर कोडेनार थाना क्षेत्र का मामला। होती है, ग्रामीणों को भी शंका है कि जो इनकी जो है हत्या हुई। लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा जो है किसी के द्वारा एक प्रायोजित एक
कार्य था। फॉरेंसिक विभाग आई है और फॉरेंसिक इसको चेक कर रही है। चेक करने से यही दूध का दूध, पानी का पानी दिख जाएगा। हम वो स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते, फिर भी जो है एक सीधा साधा होनहार लड़का का जिस प्रकार से जो है मृत्यु होना एक साजिश लग रही है, रंजिश लग रही है, और जिसकी जो है जांच होनी चाहिए और जांच में सभी से दिख। खबर पेंड्रा से, जहां भालू के हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। युवक और 2 बच्चों पर भालू ने हमला कर दिया था। हमले में एक बच्चे की हालत गंभीर है। मरवाही के कुम्हारी गांव का यह मामला है। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। तो खबर पेंड्रा से, जहां भालू के हमले में 3 लोग घायल हो गए। एक युवक और 2 बच्चों पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरवाही के कुम्हारी गांव का मामला। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। रायपुर से खबर, नगर निगम में अनियमितताओं का मामला है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आरोप लगाया। प्राइवेट कॉलोनी में करोड़ों के विकास कार्य कराने का आरोप लगाया है। 14वें वित्त आयोग और अनटाइड फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने महापौर पर आरोप लगाए हैं। एक ही काम के लिए लगाए गए 13 टेंडर, बीजेपी का कहना। रावतपुरा फेज 2 कॉलोनी में काम के जरिए चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लग रहे हैं। एक ही ठेकेदार को 90% टेंडर देने के आरोप लग रहे हैं। 8 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। यहां पर बीजेपी पार्षदों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। 2021-22 में चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 60 में एक कॉलोनी राउतपुरा फेज 2 में विकास शुल्क के 13 काम स्वीकृत हुए, जिसके लिए 4,19,61,000 की राशि स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2021 में ही इसी कॉलोनी राउतपुरा फेज 2 में 14वें वित्त आयोग से 16 काम स्वीकृत हुए और जिसके लिए स्वीकृत राशि है 1,99,36,000 रुपए। ये 16 कार्य हुए हैं और इनका जो टेंडर हुआ है वो टुकड़े टुकड़े में बांटा गया है ताकि जोन स्तर पर ही इसका मैनुअल टेंडर किया। प्रदेश के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिवसीय धरने पर हैं। 54 विभाग के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जिन विभागों में इनकी पदस्थापना है वहां पूरी तरह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। 50,000 से अधिक कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व सहित सभी विभागों में संविदा कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। अब आंदोलन में चले जाने के कारण कामकाज ठप है। पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी। ये धरना प्रदर्शन अभी पूरे प्रदेश स्तर पर हो रहा है, हर जिले में हो रहा है। पूरे 54 विभाग का कामकाज बंद है। हमारी मांग, हमने जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी है उन सबको 10 दिन के अंदर नियमित करेगी। पर आज 4 साल बीतने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। उसके लिए आज पूरे जितने भी प्रदेश के 54 विभाग हैं, हम सब आज 16 से जितने भी 54 विभाग के लोग हैं वो 16 से 20 तारीख तक हम हड़ताल पे बैठे हैं और हम सब अनियमित कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमको नियमित किया जाए। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल होने के चलते आंदोलनों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश भर के स्वास्थ्य मितान कार्यकर्ताओं ने कामकाज खत्म करके आंदोलन करना शुरू कर दिया। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर ये सभी आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 75% राज्यांश को बढ़ाकर 100% करने, 5-5 हजार प्रोत्साहन राशि देने की मांग, अन्य कार्यों के एवज में राशि देने की मांग, भविष्य निधि जमा करने की मांग सहित 5 मांगें इनमें शामिल। पूर्व 5,000 मितानों को
प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त देने का घोषणा की थी, तो घोषणा की थी वो अभी तक नहीं करी। 4.5 साल बीत गया और जो मितानिन का राज्यांश मिलता है तो 75%, उसको 100% का मांग किए थे। और अपना जो मितानिन जैसे कार्य कर रही है या सयानी हो गई या कुछ दुर्घटना में मृत्यु हो गया तो मितानिन के घर के लोगों को ही प्राथमिकता देना है कि मितानिन चयन उन्हीं के परिवार से करें। अपना प्रदर्शन में बैठे थे, डे नाइट दोनों बैठे थे, उसमें हमको गुमराह करके वापस बुला लिया गया। 4-5 विधायक आए और आप लोगों की मांग जायज है, उनके ही सरकार की आई थी ना, कांग्रेस ही विधायक आए थे हड़ताल को स्थगित करने के लिए, और आपकी मांग जायज है, आपकी मांग बहुत जल्दी पूरी की जाएगी। और अभी तक 10वां महीना रनिंग चल रहा है, उनके तरफ से कोई संदेशा नहीं। राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर इलाके में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार आरोपी खनिज विभाग में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है। आरोपी उमेश सिंह को राजेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 315 बोर की राइफल, 26 कारतूस और 2 खाली मैगजीन बरामद किए गए हैं। आरोपी के पास जो राइफल मिला है उसके लाइसेंस अवधि भी समाप्त हो चुकी है। एयर फायरिंग की घटना सामने आई थी। थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि उमेश सिंह नामक अंबिकापुर का निवासी है, उसके द्वारा जो है सार्वजनिक स्थान पर अपने जो राइफल से जो फायरिंग की गई है। सूचना मिलने पर थाना राजेंद्र नगर की टीम को जो है रवाना किया गया था। वहाँ पर उमेश सिंह को जो है हिरासत में लेकर जब उसकी गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसे एक राइफल मिला है 12 बोर का और कुछ उस पर राउंड भी मिले हैं। जब उससे लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो उसका लाइसेंस जो है दिसंबर में निरस्त हो गया था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो क्या वजह सामने ये गोली उसके द्वारा धोखे से फायरिंग होना उसके द्वारा बताया जा रहा है, किंतु उसका लाइसेंस जो है वो उसकी मियाद। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर आदमखोर तेंदुए का यह मामला है। प्रभावित गांव पहुंचे हैं विधायक गुलाब कमरो। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक और मनेंद्रगढ़ वन विभाग के डीएफओ गांव पहुंचे हुए हैं। पुलिस विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। वन अमले और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वाइल्ड लाइफ टीम और बिलासपुर की कानन पेंडारी की टीम निरीक्षण कर रही है। खेत में ग्रामीणों ने तेंदुए को घेरा। ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुए को ट्रेस किया जा रहा है, उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। रायपुर की वाइल्ड लाइफ टीम मनेंद्रगढ़ पहुंची है। मनेंद्रगढ़ से जनकपुर के लिए टीम रवाना हुई। तो आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें, उसको ट्रेस करने की कोशिशें अभी भी जारी है। वन अमला, प्रशासनिक अधिकारी, वाइल्ड लाइफ की टीम बिलासपुर पहुंची। कानन पेंडारी की टीम भी निरीक्षण कर रही है और रायपुर की वाइल्ड लाइफ टीम मनेंद्रगढ़ पहुंची हुई है। ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुए की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर तेंदुआ है कहां। मनेंद्रगढ़ से जनकपुर के लिए टीम रवाना हुई है वाइल्ड लाइफ की। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक और मनेंद्रगढ़ वन मंडल के डीएफओ गांव पहुंचे हुए हैं जहां पर तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। प्रभावित गांव विधायक गुलाब कमरो भी पहुंचे और इसी के साथ ही वन अमले और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वाइल्ड लाइफ टीम भी, बिलासपुर की कानन पेंडारी की टीम भी निरीक्षण कर रही है। किसी भी तरह तेंदुए को पकड़ा जाए, इस सब की यही कोशिश, लेकिन अभी तक सफलता नहीं लगी है किसी भी टीम को, चाहे वो वन अमला हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या वाइल्ड लाइफ की टीम हो। अभी तक सभी तेंदुए को पकड़ने में, तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो मनेंद्रगढ़ इलाके में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। 2 से 3 टीमें लगी हुई हैं तेंदुए को पकड़ने के लिए। प्रभावित गांव विधायक गुलाब कमरो भी पहुंचे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक, मनेंद्रगढ़ वन मंडल के डीएफओ
भी गांव पहुंचे। पुलिस विभाग की टीम भी मौके पर है, वन अमला भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और वाइल्ड लाइफ की टीम भी है। तो ड्रोन कैमरे के जरिए तेंदुए की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, उसकी लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। तमाम टीमें लगी हुई हैं, आदमखोर तेंदुए को पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक कामयाबी मिली नहीं। मनिंदगढ़ इलाके में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी। हालांकि अब पूरी कोशिशें टीमें कर रही हैं कि किसी भी तरह तेंदुए को पकड़ा जाए, उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। विधायक गुलाब कमरो प्रभावित गांव पहुंचे थे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक भी पहुंचे। मनिंदगढ़ वन मंडल के डीएफओ भी गांव पहुंचे। पुलिस की टीम मौजूद है, वन अमला, प्रशासनिक अधिकारी और वाइल्ड लाइफ की टीम भी मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मनिंदगढ़ संवाददाता सुजीत शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, सभी टीमें लगी हुई हैं, सभी का एक ही मकसद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया जाए, लेकिन समस्या कहां आ रही अभी तक? आइए अब खबरें रफ्तार से। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कर रही साजिश। G20 समिट में साइबर अटैक का भी प्लान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद। वालुंज MICD इलाके की घटना। G20 सम्मेलन के तहत शुरू हुआ थिंकर 20 कार्यक्रम। थिंकर 20 की बैठक में पहुंचे विदेशी मेहमान। विदेशी मेहमानों को परोसा गया देसी व्यंजन। थिंकर 20 कार्यक्रम का आगाज। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर हुआ मंथन। मेहमान नवाजी से खुश हैं मेहमान। बालाघाट की औद्योगिक नगरी गर्रा में हटाया गया अतिक्रमण। 15 करोड़ से ज्यादा की जमीन को कराया गया अवैध कब्जा मुक्त। जबलपुर मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का प्रदर्शन। प्रदेश भर के नर्सिंग छात्र हुए एकजुट। छात्रों ने करियर से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। एमपी में BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर परीक्षा पर रोक का मामला। जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और कुलसचिव कोर्ट में पेश। बैतूल के भैंसदेही ब्लॉक के केरपानी गांव के शासकीय स्कूल से शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल। हर रोज शराब के नशे में स्कूल आता है शिक्षक। आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी ने की जांच का भरोसा दिया। एमपी में प्रशासनिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। 18 जनवरी तक चलेगी सत्यापन की प्रक्रिया। रीवा में सिलेंडर फटने से मां और बेटे की मौत। खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। रायपुर के चौपाटी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई दलील। कोई निर्माण कार्य नहीं होने की कही गई बात। धमतरी में गांजा तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार। 27 किलो गांजा जब्त। तस्करी में इस्तेमाल कार की गई जब्त। कीमत 5.5 लाख रुपए। दुर्ग में धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। प्रतियां जलाकर किया सांकेतिक विरोध। राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन। हरदा के गदनपुर में खेत में मिला बुजुर्ग का शव। आंखों और गले पर थे गंभीर चोट के निशान। पुलिस ने शव को बरामद किया। मामला दर्ज। जबलपुर में 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप। घर छोड़ने के बहाने दिया वारदात को अंजाम। चरगवां थाना इलाके का मामला। इंदौर में अंगदान के लिए बना 47वां ग्रीन कॉरिडोर। पहली बार हुए हैंड ट्रांसप्लांट। युवती के ब्रेन डेड होने के बाद परिजन ने बेटी का किया अंगदान। बाघों को बचाने के लिए पन्ना कलेक्टर की पहल। बाघ के लिए फंदा लगाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बाघों और वन्यजीवों की मौत के बाद बैठक में लिया गया फैसला।
भोपाल में थिंकर 20 कार्यक्रम का आगाज, सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में हुए शामिल, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। चुनावी साल में शिवराज सरकार दिखाएगी अपनी उपलब्धियां, 1 फरवरी से सरकार निकालेगी विकास यात्राएं, सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश किए हैं जारी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का बड़ा ऐलान, कहा छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। रायसेन में बीजेपी नेता की दबंगई आई सामने, दलित युवक समेत 4 को बुरी तरह पीटा, लाइसेंसी राइफल से युवकों पर किया फायर। आज मध्य प्रदेश पहुंचेगी 5 लाख कोविशील्ड की डोज, भोपाल सहित बड़े जिलों को मिलेगी वैक्सीन के 10,000 डोज, छोटे जिलों को मिलेंगे 5,000 डोज। नागपुर में जादू टोना विरोधी कानून पर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, कहा धर्म विरोधी लोग फैला रहे भ्रम, हमारे पास कोई सिद्धि और चमत्कार नहीं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज, स्थानीय युवक के कीचड़ से सने पैर किए साफ, युवक के मना करने पर जोड़े हाथ के पास की सड़क मिली खराब। रीवा में सिलेंडर फटने से 1 साल के मासूम बच्चे सहित मां की मौत, खाना बनाने के दौरान हुआ था ब्लास्ट। मंडला में जनपद सदस्यों ने जनपद पंचायत कार्यालय में की तालाबंदी, गेट के सामने धरने पर बैठे, मांग पूरी करने पर अड़े सदस्य। सीधी में चलती ऑटो में लगी आग, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा, ऑटो में सवार लोगों की बचाई जान। निवाड़ी के गढ़कुंडार किला परिसर में दबंगई, युवक की लाठी डंडों से पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया मामला। छिंदवाड़ा में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती की कोशिश, संचालक के पेट और पैर में लगी गोली, लोगों ने पकड़कर की पिटाई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।